What's up, guys? I hope you are doing well. I am Sanket Rathi. Welcome to Table Topper. देखिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला, हमारा सेटलमेंट। हमारा टॉपिक चैप्टर क्या चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ह्यूमन इन्वायरमेंट हमने देख लिया कि क्या चीज़ है, तो उसी के अंदर जिसका ही पार्ट है क्या, सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स किस चीज़ की सेटलमेंट्स? ह्यूमंस की सेटलमेंट। सेटलमेंट होती क्या है? देखो, पहले क्या थे लोग, क्या कर रहे थे अपने, कहाँ रहते थे लोग? पेड़ों पे या फिर गुफाओं के अंदर। क्योंकि हमने काफ़ी जगह पे देखा कि पहाड़ों के अंदर क्या है, कुछ छोटी छोटी गुफाएं जहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह दिखाई, पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं, और उससे क्या पता चलता है हमें कि यहाँ पे क्या थे, आदमी रहते थे। ठीक, तो जो सेटलमेंट्स है वो है क्या चीज़? दीज आर द प्लेसेस। ये प्लेस है एक, कहाँ, जहाँ पीपल क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं। ठीक, ये तो है सेटलमेंट्स की डेफिनेशन कि सेटलमेंट है क्या, व्हाट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। क्यों बनाते हैं? देखिए, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि उनको अपने घर बनाने पड़े? ठीक, तो रीज़न क्या था इसके पीछे? पहले क्या करते थे लोग? घूमते फिरते थे इधर से उधर, जो हम आदिवासी बोलते हैं जिनको, जंगलों में भटकते रहते थे। एक जगह पे खाना खाया, फिर कहीं दूसरी जगह पे चले गए, किसी का शिकार करते करते, किसी जानवर का शिकार करते करते उसके पीछे पीछे भाग गए। तो वो पेड़ों पे रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे। फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। क्रॉप से क्या हुआ कि एक क्रॉप को आपको पता है कि कुछ ना कुछ 3 या 4 महीने का टाइम लगता है ग्रो करने में। तो उस टाइम के लिए उन्हें एक जगह चाहिए, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना छोटे छोटे मकान बनाना स्टार्ट कर दिए। किससे मकान बनाए? पेड़ों की छाल से, पेड़ों की टहनियों से, उन चीज़ों से उन्होंने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो सेटलमेंट है, जो पहले की परमानेंट नहीं था, अब क्या होने लगा, परमानेंट होने लगा। ठीक, परमानेंट होने लगा तो किस जगह पे होने लगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कहाँ पे होने लगा? नियर द रिवर वैलीज। रिवर के पास ही क्यों हुआ? देखिए, मैंने आपको बताया था एक में जो हम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ पढ़ रहे थे, उसमें एक क्या था, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कैसा था? एक ऐसा एरिया था, ऐसा जोन था जिसमें एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये तीनों क्या कर रहे थे, मिल्क के जो बना रहे थे, वो था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पानी भी, हवा भी और मिट्टी भी, ये सारी चीज़ें मिल सकें। तो ऐसी जगह जो है वो लिविंग के लिए काफ़ी बढ़िया थी। तो इन्होंने क्या किया, जो रिवर की घाटियाँ थी उनके साथ में क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे क्या होगा, जो ज़मीन है वो क्या होगी, फर्टाइल होगी। कैसी होगी? फर्टाइल होगी। और क्या होगी, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी रहेगी। तो इस तरीके से कहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट कर दी, स्टार्ट होना शुरू हुआ। वो कहाँ पे हुआ? रिवर वैली के अंदर, जो रिवर की घाटी है ना, वहाँ पे, जो नदियों की घाटी होती है, जो नदी किनारों पे लोग बसना स्टार्ट कर दिए। अब देखिए, जो अलग अलग सिविलाइजेशंस हैं, जो अलग अलग नदियों के ऊपर अलग अलग क्या हुआ, लोगों ने सेटलमेंट स्टार्ट कर दी। तो उनके नाम पे क्या है, जो इंडस रिवर है हमारी, जो जिसको हम सिंधु नदी भी बोलते हैं, उसके पास हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि वहां पे क्या हुआ, लोग इकट्ठा होने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया और क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, एक जैसे एक कम्युनिटी स्टार्ट कर दी, कम्युनिटी डेवलप करनी स्टार्ट कर दी। ठीक, जैसे ये दिखा रखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखिए इतने शानदार घर बनाया करते थे उस समय पे भी। ठीक, जो टिग्रिस रिवर है उसके ऊपर कौन सी सिविलाइजेशन थी? मेसोपोटामिया। देखिए, ये मेसोपोटामिया आपको दिखा रखा है। ठीक, जो ये साउथ एशिया के अंदर ही ये है मेसोपोटामिया। यहाँ पे क्या है, ईरान। ईरान के अंदर ये जगह है मेसोपोटामिया। ये कहाँ पे है? जो टिग्रिस रिवर उसके ऊपर। फिर नील जो रिवर है उसके ऊपर कौन सी सिविलाइजेशन थी? वो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और वांग है जो रिवर है उसके ऊपर, चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, आपको सेटलमेंट्स तो समझ में आ गया। ठीक, कि सेटलमेंट्स है क्या चीज। अब सेटलमेंट्स के टाइप हैं बहुत सारे। वो क्या क्या है देखो, सेटलमेंट्स है, पहले क्या करते थे लोग, इधर उधर रहते थे तो उनकी कोई सेटलमेंट नहीं थी। सेटलमेंट हुई तो वो क्या होगी, कुछ परमानेंट हुई, कुछ टेम्परेरी हुई।
टेम्परेरी कैसे, लोग पहले कहाँ पे रहते थे, केव्स में रहते थे या ट्रीज के ऊपर रहते थे। ठीक, तो वो क्या थी, उनकी तो कोई सेटलमेंट थी ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने थोड़ी बहुत सेटलमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो क्या रही, टेम्परेरी रही। वो टेम्परेरी क्यों रही, क्योंकि वो क्या करते थे, एक जगह पे खेती करते, फिर कहाँ चले जाते, दूसरी जगह पे चले जाते। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी थी वो क्या हो जाती थी, बैरन हो जाती थी। बैरन का मतलब बंजर, वहाँ पे क्या होती थी, क्रॉप ग्रो नहीं कर पाती थी। तो वो क्या करते, दूसरी जगह पे जाते और वहां पे क्या करते, मिट्टी जगह देखते, वहां पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, वहां पे क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या किया, 3-4 महीने एक जगह पे रहे, फिर वहां से छोड़ के 3-4 महीने एक जगह पे रहे। तो ऐसे क्या हुई, उनकी टेम्परेरी सेटलमेंट्स हुई। टेम्परेरी तो था इतना ही आपका। फिर आगे परमानेंट के ऊपर बात। परमानेंट सेटलमेंट्स का मतलब क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट्स वो हुई जो काफी लंबे समय तक, मान लिए 7-8 साल या फिर उससे बहुत ज़्यादा तक वहाँ पे अगर सेटलमेंट्स रही तो उसको परमानेंट बोले। परमानेंट के अंदर रूरल, अर्बन और रूरल। अब रूरल के अंदर भी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, ये सारी हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अभी। ये तो एक बार आपको फ्लो डायग्राम बताया था कि इस तरह के से क्या सेटलमेंट्स डिवाइड कर रखी है। जो अर्बन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एक दूसरे के साथ बहुत। उसके अंदर क्या है देखो, इस मान लीजिए ये एक एरिया है, इसके अंदर रूरल में तो है 10 घर, लेकिन जो अर्बन होगा उसके अंदर मान लीजिए 100 घर के करीब मिल सकते हैं आपको। इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली जो सेटलमेंट्स है उसको बोलते हैं हम अर्बन सेटलमेंट्स। देखिए अब एक एक करके देखते हैं हम इसको कि सेटलमेंट्स परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी। ये तो किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम से, टाइम के बेसिस पे इसको डिवाइड कर रखा, टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे कैसे, जो परमानेंट जो सेटलमेंट्स है वो क्या है, जहां पे लोग लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। लॉन्ग टाइम मीन्स जैसे आप लोग हो, क्या कर रहे हो, काफी सालों से यहीं पे रह रहे हो, तो आप कौन सी सेटलमेंट्स में आए परमानेंट सेटलमेंट्स के अंदर। ठीक, लेकिन जो टेम्परेरी सेटलमेंट्स है वो क्या है, वो क्या शॉर्ट पीरियड के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए कैसे, जो आपने देखा होगा कि अपने जो चरवाहे होते हैं या फिर जो गाय वगैरह रखते हैं, आपने आसपास जो राजस्थान के जो लोग होते हैं वो गाय वगैरह रखते हैं, कहीं पे किसी टाइम पे किसी जगह पे डेरा डाल दिया, किसी टाइम किसी जगह पे डेरा डाल दिया। ठीक, तो जो इस टाइप की जो सेटलमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं हम, टेम्परेरी सेटलमेंट्स। ठीक, अब देखिए जो ये सेटलमेंट्स है ना, ये कहाँ कहाँ पे कौन से पीपल इसको फॉलो करेंगे। जैसे डीप फॉरेस्ट के अंदर, डीप फॉरेस्ट के अंदर, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट के अंदर और माउंटेन्स के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों है कि वो टेम्परेरी परमानेंट कर रहे हैं, टेम्परेरी सेटलमेंट कर रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो इसका एक रीजन ये है, देखिए अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, तो वो क्या करें, वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। और इस जगह पे क्या होगा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो वे फिर वापस क्या करेंगे, इस जगह पे आ जाएंगे। जब मौसम चेंज होता है ना, सर्दियों में वो यहाँ पे आ जाएंगे और गर्मियों में यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक, तो ऐसे क्या करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो इसी के अंदर बात आएगी, जो ये लोग हैं वो क्या करते हैं, वो हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते हैं। हंटिंग, गैदरिंग और शिफ्टिंग का मतलब एक जगह पे गए, वहाँ पे क्या किया, हंटिंग की, शिकार वगैरह किया, वहाँ पे क्या हो, इकट्ठा होने स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स वगैरह ज़्यादा है, वहाँ के पेड़ वगैरह काट के उन्होंने क्या कर दिया, गैदरिंग स्टार्ट कर दी, वो एक जगह पे इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए। फिर क्या किया उन्होंने, शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी। एक बार यहाँ पे कल्टीवेशन की 3-4 महीने, यहाँ पे क्या हुआ, जमीन उपजाऊ नहीं रही, फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ पे चले गए, यहाँ पे करी, फिर यहाँ से छोड़ के यहाँ पे चले गए। ऐसे क्या करते रहे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते रहे। फिर एक वर्ड आया क्या, ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस इसका मतलब क्या है, ये सीजनल मूवमेंट है पीपल का। सीजनल मूवमेंट कैसे, देखिए अगर माउंटेन्स रीजन देखोगे आप, माउंटेन रीजन के अंदर क्या होगा, अगर हाइट के ऊपर आप अगर आप जाओगे तो वहां पे क्या रहेगी, ठंड रहेगी, विंटर। अगर विंटर में चले गए तो वहां पे क्या रहेगी, बर्फ रहेगी। अगर गर्मियों में चले गए तो वहां पे ठंड रहेगी, और विंटर में चले गए तो वहां पे इतनी ज्यादा ठंड होगी कि वहां पे सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। तो वहां के लोग क्या करते हैं, नीचे आ जाते हैं अपनी हिल्स से, अपनी हिल्स से। जो पहाड़ियों वगैरह पे रहते हैं तो वो नीचे आके रहने लग जाते हैं।
फिर वापस गर्मियों में क्या करते हैं, वापस उस हिल के ऊपर चले जाते हैं ताकि वहां पे गर्मी उनको न लगे। तो इस तरीके से जो सीजनल मूवमेंट होता है लोगों का, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस ह्यूमेंस। क्लियर ये सारी चीजें। फिर एक बात हो रही, एक टर्म है आपकी बुक में, उसको क्या बोलते हैं, साइट। अब ये साइट है क्या, देखिए जहां ये वो प्लेस है जहां पे क्या करते हैं, बिल्डिंग या सेटलमेंट्स डेवलप होनी स्टार्ट कर देती है। जैसे कोई एक बहुत सारे खेत हैं आपके, ठीक, आपने वहां पे जाके रहना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे आपके नेबरहुड से आपके पड़ोसी वहां पे आना रहना स्टार्ट कर देंगे, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, ग्रो करने लगी जाएगी। तो उस चीज को बोलते हैं हम साइट। वहां पे क्या डेवलप होना स्टार्ट कर दिया, वहां पे सेटलमेंट्स डेवलप होना स्टार्ट कर दिया, तो उस जगह को हम बोल देंगे साइट। क्लियर। अब जो ये साइट है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या चाहिए। फेवरेबल कंडीशन मींस जहां पे हमें सहूलियत के साथ रहना पड़े। वो कौन कौन सी कंडीशन होगी, जैसे क्लाइमेट हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी, सुटेबल लैंड होगी। ये नहीं कि भाई लैंड बिल्कुल बेकार है, वहां पे हम रह नहीं सकते, जैसे कि डेजर्ट हो गए। और सोयल क्या होनी चाहिए, फर्टाइल, ताकि हम वहां पे क्या कर सकें, अपने खाने के लिए कुछ ग्रो कर सके, सब्जियां वगैरह। ठीक। तो अब जो एक बात आई, ये आपकी बुक में एक क्या दे रखा है, एक छोटा सा किस्सा दे रखा है। क्या दे रखा है कि एक बच्चा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे शहर में बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका है, क्यों है, इसको समझते हैं एक बार। उस जो आपका जो वो एक पैसेज दे रखा है, उसके अंदर क्या दिखा रखा है कि जो हम जो सेटलमेंट्स है उसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, रूरल और अर्बन। अब अर्बन क्या होगी और रूरल क्या होगी। देखिए बच्चा कहता है कि हमारे गांव में है ना कि घर दूर दूर है, इतनी साफ सफाई रहती है, और क्या है कि जो आसपास की हवा है वो बहुत साफ सुथरी है। और इसी के अपोजिट क्या होगा अर्बन के अंदर। ठीक, एक बार इसकी पिक्चर देखिए आप, रूरल की और अर्बन की। ये जो दो पिक्चर है, ये तो किसकी हैं, रूरल सेटलमेंट की, और ये है किसकी, अर्बन की। देखिए एक बार इसको आप देख लीजिए, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि कैसी सेटलमेंट है इसके अंदर। ठीक, तो अब एक एक करके इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम, क्या क्या है, रूरल क्या है और अर्बन क्या है। अब जो रूरल है वो क्या है, रूरल के अंदर पीपल मोस्टली किस वर्क में होंगे, एग्रीकल्चर के अंदर, फिशिंग के अंदर, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग। अब देखिए आपने देखा होगा विलेज विलेज में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, एग्रीकल्चर। उसके बाद फिश वगैरह पकड़ते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे उनके आसपास क्या हो, लेक वगैरह हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो फिशिंग भी करने लग जाते हैं। क्राफ्ट्समैन क्या होंगे, जो आपकी जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं या फिर और कोई काम करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट्समैन, जो अपना हाथ का काम करे। ठीक, और क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग कैसे, जैसे अनाज उगाया, उसको बेच दिया, कुछ ले आए। ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज किसके अंदर है, रूरल के अंदर। लेकिन इसके अपोजिट क्या है, अर्बन के अंदर। अर्बन के अंदर क्या करते हैं लोग, मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, उनके बिजनेसेस होंगे, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे, बैंकिंग होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ये सारी चीजें कहाँ नहीं होंगी, ये गांव में नहीं होंगी। ठीक, तो इसीलिए इसमें एक बच्चा भी कहता है कि जब हमारे यहाँ पे कोई बीमार हो जाता है, दादा दादी कोई भी, तो हम उस क्या करना पड़ता है, हमें शहर की तरफ भागना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमारे गांव में क्या फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं है। तो ये थोड़े से जो डिफरेंस है इसके अंदर, तो वो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अब रूरल के अंदर भी क्या क्या पढ़ने हैं हमने, कॉम्पैक्टेड और स्कैटर्ड। कॉम्पैक्टेड का मतलब क्या हुआ कि रूरल के अंदर क्या होंगे, कई जगह ऐसी होंगी जहां पे जो घर है वो क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। इसके अंदर देखिए काफी दूर दूर घर हैं इसके, तो इसको बोलते हैं हम स्कैटर्ड। जहां पे क्या होगी, जो घर होंगे उनके बीच में क्या होगी, बहुत ज्यादा स्पेस होगी। लेकिन जो कॉम्पैक्टेड होंगे ना, वो क्या होंगे, अभी आप जैसे लोकल एरिया में देखो, तो जैसे हरियाणा के अंदर है, यहाँ पे क्या जो विलेज है वो क्या है, कॉम्पैक्टेड फॉर्म में है। लेकिन आप हिमाचल प्रदेश के अंदर या फिर हिमालयाज के अंदर जाओगे, तो वहाँ पे जो विलेजेस है वहाँ पे क्या होंगे, फ्लैट लैंड बहुत कम है। जहाँ पे फ्लैट लैंड मिली, उन्होंने वहाँ पे अपने क्या बना लिए, हाउसेस डेवलप कर लिए। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गए, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे। तो मोस्टली जो ये स्कैटर्ड दिखाई देती है आपको, ये मोस्टली हिल एरियाज में दिखाई देंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट लैंड बहुत कम है। ठीक, और जो कॉम्पैक्टेड है वो कहाँ पे मिलेगी, फ्लैट लैंड के अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्या जमीन एकदम समतल है। तो एक घर के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे अटैच मिलेंगे आपको।
ठीक। तो ये थी क्या, रूरल के अंदर कॉम्पैक्टेड हमने पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, स्कैटर्ड पढ़ लिया। ठीक। अब जो है ये जो स्कैटर्ड है ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, हिली ट्रैक्ट्स के अंदर, थिक फॉरेस्ट के अंदर, एक्सट्रीम क्लाइमेट का जो रीजन है उसके अंदर। कैसे, देखिए जो फॉरेस्ट है उसके अंदर क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं कि आप यहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम प्लांट्स है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। इसी तरीके से इसके बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स। फिर क्या है कि यहाँ पे कम है तो यहाँ पे भी रह सकते हैं। देखा यहाँ पे और यहाँ पे कितना गैप आ गया, तो इसको बोलते हैं क्या, स्कैटर्ड सेटलमेंट। ओके। अब जो ये जो पीपल है, जो ये लोग हैं, ये करते क्यों ऐसा, बिल्ड अलग अलग कहाँ कहाँ पे ये अपना घर बनाते हैं, ये जो इनका इन्वायरमेंट है ना, जो इन्वायरमेंट इनको सूट करेगा ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने हाउसेस बिल्ड करेंगे। आपने देखा होगा कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो उनकी छत कैसी होती है, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी होंगी, क्यों, ताकि छत के ऊपर पानी न रुके। ऐसे ही जो हमारे आपने पढ़ा था ना कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो उनकी ऐसी शेप क्यों थी, क्योंकि उनके ऊपर बर्फ वगैरह गिरी थी तो नीचे आ जाए डायरेक्ट। तो इसी वजह से जो हाउसेस है वो क्या कर रहे हैं, ऐसी जो स्लेंटिंग रूफ्स है उनका डेवलप कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हिली एरियाज है। और क्या करे, क्या पता कि यहाँ पे विंटर में क्या हो, आइस फॉल हो तो क्या करे, वो छत से डायरेक्ट नीचे आ जाए। क्लियर ये सारी चीजें। चलिए फिर बात आती है अर्बन के अंदर। अर्बन के अंदर हमने पढ़ लिया कि किस किस तरीके से होगी सेटलमेंट। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में रहेंगे, मतलब इतने से एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे। ठीक। यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट्रीज वगैरह होंगी, हॉस्पिटल्स वगैरह, बैंक्स वगैरह होंगे। सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो सर्विसेज मिलती हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे होंगे, मैक्सिमम कहाँ पे होगी, अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर। तो इसके अंदर भी डिवाइड कर रखे हैं, कैसे, टाउन्स और सिटीज के अंदर। टाउन्स क्या होंगे, स्मॉल अर्बन सेटलमेंट्स हैं, ये छोटे हैं, लेकिन फैसिलिटीज इनके अंदर भी सारी हैं वही जो बड़ी सिटीज के अंदर होंगी। जो आप बड़े बड़े शहर देखते हो ना, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, तो ये बड़े सिटीज हैं। और स्मॉल टाउन्स आप क्या बोल सकते हो, आपके आसपास के जहाँ पे आपको बैंक वगैरह मिल जाएंगे, हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, या फिर फैक्ट्रीज, छोटी मोटी फैक्ट्रीज भी मिल जाएंगी, उसको क्या बोलते हैं, टाउन्स बोलते हैं उसको। और सिटीज क्या, बिग अर्बन सेटलमेंट्स। ये सारी चीजें क्लियर हुई आपको। चलिए अब जो है हम आगे क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या होगा। ठीक। सेटलमेंट्स आपका क्लियर हो गया। सेटलमेंट्स में कोई भी डाउट आए तो आप बेशक से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। आप नीचे कमेंट करना कि सर ये डाउट है, मैं उसको आपको तुरंत आपको क्या करवाऊंगा, उसके ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको उसको और डिस्कस करूंगा उसके साथ। ठीक। अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसको दबा के शेयर करना। दबा के शेयर क्यों करना है, ताकि और बच्चों को भी इससे बेनिफिट हो। ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको भी बेनिफिट होता रहे। ठीक। और आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल, अगर टेलीग्राम आप यूज करते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिल जाएंगे, आपके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एनसीईआरटी के, हर क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक। टिल देन आप एंजॉय कीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।